बीमारी को जड़ से खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने सब काम किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं अगर बताऊंगा केंद्र की। हाथ जोड़ विनती है, पहली मारी बात सुनो के आराम से पहली बैठ वचन मैं सुनू था की थाने सब ने एक भी घर की महिलाएं बारे घर में नहीं रहे वो थाने ध्यान रखना पड़ी। मैं माताओं बहनों जीव निवेदन कर रही हूँ कि आज राजस्थान में जो परीक्षा को पेपर को लीक हो गयो बाकी मेहनत पे पानी फिर जावे बेरोजगार क्योंकि ओ थाका भविष्य को समय होए थे 5 साल तक पीछे चले जाओ अगर थे थोड़ी सी लेट होगी रोटी तो थे 5 यार बोले हो तो चल जाए लेकिन थे वोट बोलो भारत माता की। आज नशराबाद विधानसभा की आयोजित जन आक्रोश महासभा के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे जन जन के हृदय सम्राट और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, अपने बीच में पधारी राजसमंद से विधायक आदरणीय दिप्ति जी, नशराबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और मेरे मित्र भाई राम स्वरूप जी लांबा साहब, अजमेर जिला के पूर्व जिला प्रमुख रहे पोखराज जी पहाड़िया, सम्मानित मंच और सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे सामने विराजे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताएं बहनों। तो बाकी बहुत सारी बातें तो आपको पूर्व वक्ताओं ने बता दी और बहुत सारी बातें अभी हमें जो मुख्य वक्ता और अपने मेहमान के रूप में पधारे उनसे सुनना है। मैं तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं और सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान के अंदर इस काल रूपी कांग्रेस की सरकार है। अब दोनों सरकारों के अंदर आप तुलना कर लो। एक तरफ तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कैसे काम कर रही है, दूसरी तरफ ये राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है ये राजस्थान का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। इसलिए साथियों, इस काल रूपी कांग्रेस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाकर हमें एक रथ दिया और वो रथ पूरी 200 विधानसभाओं के अंदर 200 रथ बना के दिए। हम उन रथों को गांव-गांव ले गए, ढाणी-ढाणी ले गए और नशराबाद विधानसभा के अंदर भी गांव-गांव ढाणी-ढाणी वो रथ गया और उस जन आक्रोश महासभा का आज समापन हो रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस 4 साल के अंदर इस कांग्रेस की सरकार ने जितना राजस्थान का बेड़ा गर्क किया, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी राज्य की सरकार ने किसी भी राज्य की दुर्दशा नहीं करी। आज चारों तरफ हाहाकार फैला हुआ है, चाहे युवाओं का मामला हो, हमारे बेरोजगारों का मामला हो, तो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे है और इतना कमजोर मुख्यमंत्री राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। मुख्यमंत्री और दूसरा मुख्यमंत्री बनने वाला है, आपस के अंदर रोज सुबह होते ही जब तक रात ना हो जाए तब तक ये लड़ते भिड़ते रहते हैं। इसलिए इस कमजोर सरकार को उपरांत फेंकनी है। दूसरी ओर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार है वो इतना अच्छा काम कर रही है और उसी पार्टी की राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हम सब लोग हैं उसकी हम सबको सरकार लानी है। और आपको एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 से लेकर आज तक मुख्य रूप से हमारे देश में बड़े 5 युद्ध हुए। 4 युद्ध तो पाकिस्तान के साथ हुआ और एक बड़ा युद्ध चीन के साथ हुआ। लेकिन जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर छोड़ दो तो बाकी कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान पे अगर किसी ने आंख उठा के देखने की हिम्मत करी तो ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, ऐसी पार्टी की भारतीय देश में सरकार है कि उसका मुंह तो जवाब देगी। अभी 2016 के अंदर उड़ी हमला हुआ था तो उसका जवाब पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हुआ। आपने 2019 के अंदर भी देखा होगा कि जम्मू के अंदर पाकिस्तान ने
एक आतंकवादी हमला किया था, उसका जवाब भी बाल सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर और पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान को सबक सिखाया और पूरी दुनिया ने इस दृश्य को देखा। उसके बाद पाकिस्तान ही नहीं, चाइना के भी बंदी होती है। आप थोड़े दिन पहले आप वीडियो देखा होगा कि हमारे देश के सैनिकों ने किस तरह से धक्के मार के चीनी सैनिकों को वापस अपनी सीमा से भेजा। तो इस तरह से इस मजबूत सरकार के साथ हमें रहना है और कांग्रेस की कमजोर सरकार है उसको काट फेंकना है। इसके अलावा भी हमारे देश के अंदर जो ऐतिहासिक काम है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज भगवान श्री राम जी का अयोध्या के अंदर मंदिर बन रहा है। भाई एक बात पूछना चाहता हूँ कि अपन उठते तो राम जी का नाम लेते, तो मौत मर्द को धोते तो राम जी का नाम लेते, उठते बैठते सोते सुख में दुख में हम भगवान श्री राम जी का नाम लेते। भगवान श्री राम हमारी प्राणवायु है, अपनी सांसों में बसते हैं, राम के बिना हम रह नहीं सकते। ऐसे भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाने के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने इतने साल लगा दिए, कई राजा आए कई रजवाड़े गए, अंग्रेजों ने भी हमारे देश में हुकूमत करी, लेकिन हमारे देश में जो हमारी प्राणवायु है भगवान श्री राम, उनका मंदिर बनाने का किसी ने काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि जनवरी 2023 के अंदर भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये ऐतिहासिक काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा भी धारा 370 और 35A जैसा ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है, किसी और के लिए आज तक कोई हिमाचल में नहीं कर पाया। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं साहब 370 और 35 है का किसानों और मिश्राबाद से क्या लेना देना। साथियों है क्योंकि हमारा नौजवान साथी जब सेना में भर्ती होता है और पहली पोस्टिंग उसकी जम्मू कश्मीर में लगती है। अगर नसीराबाद विधानसभा का अपन आंकड़ा उठा के देखें तो कई लोगों ने हमारे देश के लिए साथ दिए। ऐसे नौजवानों की जान बचाने का और हमारा देश का करोड़ों अरबों रुपए जो प्रति महीने इस पाकिस्तान से खिलाफ लड़ने में जाता था, उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने सब काम किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं अगर बताऊंगा केंद्र की और राजस्थान की नाकामी तो भी घंटे लग जाएंगे। अभी हमें प्रमुख मुख्य वक्ताओं को भी सुनना है, तो आप सब लोगों ने यहाँ पधारे और हमारे आने पे आपने स्वागत सम्मान किया। इन सभी का मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। एहवान से जो भी